यहाँ जो है, ठीक है ना, आज मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। और जो आशीष परमेश्वर देना चाहता, 2026 साल पहले जो 50वां दिन था, 2026 साल बाद वो 50वां दिन आज है। और वही मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि खुदा देना चाहता है, वो किसी से भी दूर नहीं है, किसी से भी वो नफरत नहीं करता, वो हर एक से प्रेम करता है। जो अपने अपराधों को मान लेता, छोड़ भी देता, उस पर दया की जाएगी। देखिए आज पवित्र आत्मा 120 लोग हैं, ये इन पे पवित्र आत्मा उतरा। 600 लोग थे, 480 लोग चले गए, मतलब 480 लोग चले गए, ठीक है ना। अब वो लोग चले गए, वो बाद में पछता रहे, काश हम भी होते, हम पे भी पवित्र आत्मा उतरता, हमको भी बरकत मिल जाती। अब सिवाय पछताए के और कुछ नहीं है। हाँ, वो जो 120 थे उसी की गिनती आती है, उसी का नाम हम लेते हैं कि उस अटारी पर कितने लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा था। 120 लोगों पर, हम उसको बार बार बताते हैं, ठीक है ना। लेकिन थे कितने शुरू में? 600, सब बाकी लोग चले गए। बाकी लोग जब चले गए, अब जो यहाँ लिखा है प्रेरितों का में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। आमीन। कहां तक गवाह होंगे? पृथ्वी के छोर। लेकिन अभी कई बार मालूम पड़ता है कि अभी तो घर में ही गवाही पैदा नहीं हो रही है। अभी तो पड़ोस में भी लोग बोल रहे हैं, अरे अभी तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं है, अभी तुम्हारी बीमारी नहीं गई है, अभी भी तुम्हारे साथ प्रॉब्लम बनी है, अभी भी दिक्कतें बनी, अभी भी क्लेश बने हुए हैं, अभी भी उलझने हैं, ये तो बड़ी दिक्कत चल रही है। लेकिन मसीह ने क्या कहा था, जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तो मेरे गवाह होंगे। आमीन। जब वो प्रार्थना कर रहे थे, जब वो प्रार्थना करने दोपहर को 3 बजे जब प्रार्थना करने जा रहे थे, उस समय एक लंगड़ा उनको मिला और उन्होंने बिल्कुल संदेह नहीं किया। उल्टा जब उसने तो सिर्फ उनकी तरफ ताक रहा था कि मुझे कुछ देंगे, पर उन्होंने उसे देख करके कहा, चांदी और सोना तो हमारे पास है नहीं, पर जो हमारे पास वो हम तुझे देते। यीशु मसीह के नाम में आप ठहरे रहे हैं, आप प्रार्थना करते रहे हैं। आप पेंतीकुस्त का दिन ये तो सिर्फ एक पर्व की तरह मना रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में पर्व की तरह ही है। वो तो हर क्षण आशीषित करता है, हर क्षण आपसे बातें करता। पहले बाहर रहता था, अब तो वो अंदर रहता है। आमीन। हम कहें कि यीशु मसीह, हाँ यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि तुम द्वार खोलोगे, मैं खटखटाऊंगा, द्वार खोलोगे तो मैं भीतर आऊंगा। अब कौन सी द्वार की बात चल रही है? किसी घर की बात चल रही है क्या? इसकी ना, यहाँ की ना। मैं बाहर खड़ा होकर के द्वार खटखटाता, द्वार खोलोगे, भीतर आकर के वास करूंगा, उसने कहा। और फिर अगला वचन को हम पढ़ते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता? तो कौन, क्या दो अलग अलग है? मैं अपने ही जैसा भेजूंगा, अपने ही जैसा भेजूंगा। दो है कि एक है? एक ही तो है। पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा 3 बोले जाते, लेकिन है तो एक ही। वही परमेश्वर ने प्रेम किया, अपने बेटे यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर किया, वो पवित्र आत्मा हमको दिया। तुम द्वार में, द्वार पर खड़ा होकर के खटखटाता हूँ, जो द्वार खोलेगा उसके भीतर आकर के उसके साथ भोजन करूंगा। पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर वास करता है और वही आज है जब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा। आमीन। तब तुम वो काम करोगे। अभी मैं जैसे आपको बताया रहा था, एक परिवार की बात में बता रहा था कि वो बहन है, पास्टर की पत्नी है, सीखती है, सिखाती है, आराधना करती है, वचन भी देती है। वो बहन क्या कर रही है? किसी कारण में मान लेते हैं प्रभु के दास में कमी हो, मान लेते हैं, ठीक है ना, हो सकता है, ठीक है। तो वो अब घर छोड़ करके कहीं अलग रह रही है। चलो इतना भी कोई बात नहीं, कुछ समय तक रहो। संडे को आकर के साबित करती है, मैं तो बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं तो बहुत अच्छा बोलती हूँ, सबकी नजरों में अच्छी बनी हुई, और बीच में आकर के उन घर में टोना करके जा रही। आप बताइएगा,
जब पवित्र आत्मा तुम पर, तो ये बताइएगा कि जब शाऊल ने एक गलती की, परमेश्वर से खपा हो गया, परमेश्वर बात नहीं कर रहा था उससे, तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने भूत सिद्धि करने वालों से बातें करना शुरू किया। उसने जब और पहले एक गलती की, फिर दूसरी गलती की, और इस प्रकार से खुदा की नजरों में वो तुच्छ जाना गया, परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये मैं तेरी गद्दी तुझसे ले लूंगा और किसी ऐसे को दूंगा। तेरे बारे में कहा जाता था कि तू तो ऊंचा है, पूरे इजराइल में सब तेरे कांधे तक आते हैं, गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा, तुझे राजा बना। पर अब जिसे राजा बनाऊंगा लोगों का त्यागा हुआ होगा, खुद के बाप का भी त्यागा हुआ होगा। कौन? दाऊद, है ना? जब अभिषेक करने के लिए गए, वहां अभिषेक होना था, तो वो क्या बोल रहे हैं, वो बड़े बड़े बेटों को दिखाता, अपने कहता नहीं इनमें कोई नहीं है। क्या तेरा कोई और भी बेटा है? क्या तेरा कोई और भी बेटा है? हाँ है एक, लेकिन वो तो भीड़ों को चरा होगा, वो त्यागा हुआ, भुला उसको लाया गया। वो निरंतर आराधना करता था, खुदा की प्रस्तुति करता था, प्रार्थना करता था, खुदा ने उसको चुन लिया। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ्य पाओगे। और दाऊद पर पवित्र आत्मा उतरता था, सामर्थ्य आता था। होता क्या था, कभी भालू को मार देता था, कभी शेर को फाड़ दिया करता था, और एक समय आया कि गोलियत की भी गर्दन को उसने उड़ा दिया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, ये संभव नहीं मेरे और आपके लिए तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन कब हो सकता है, जब वो दोपहर के समय प्रार्थना करने जा रहे थे। एक मन बनाया, एक समय था उनका, दानियल का समय था, अपने समय के अनुसार दोपहर को, भोर को, सांझ को वो प्रार्थना किया करता। दाऊद सांझ को, भोर को, दोपहर को मैं कराता रहूंगा और वो मेरा शब्द सुन लेगा। ये प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, जब तक तुमको ना मिल जाए ठहरे रहना, प्रार्थना करते रहना। और ये प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा इन पर उतरा, और जब ये अन्य भाषा में बातें कर रहे थे, लिखा कि 16 भाषाओं के लोग वहां बैठे हुए थे, और वो 16 भाषाओं के लोग वहां थे। हर एक व्यक्ति अपनी ही भाषा में समझ रहा था। ये तो अनपढ़ है, बात कर रहे हैं आपस में, ऐसे कुछ लोग खड़े कह रहे कि यार ये पतरस, ये तो मछुआरा है, ये तो जाहिल है। अरे स्कूल जाना बहुत दूर की बात है, तो कभी स्कूल के आसपास भी नहीं गया, तो जाहिल है। फिर इसको ये भाषा कैसे आ गई, ये अंग्रेजी कैसे बोल सकता है, ये तमिल कैसे बोल सकता है, कन्नड़ कैसे बोल सकता है। फिर किसी एक ने पास में आकर के कहा, अरे भाई ये यीशु मसीह के साथ रहे हैं। हालेलुया, आमीन। ये यीशु मसीह के साथ रहे। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। वो तुम्हारे भीतर वास करता, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहता, और यदि द्वार खोलोगे तो मैं तुम्हारे भीतर आकर के रहूंगा। आमीन। वही बंधन टूटे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। हालेलुया। त्यागे हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम है, टोना करके कर लोगे क्लियर, लड़कर झगड़कर बदतमीजी करके, तलाक करके, 4-5 गुंडों को बुला करके तुम मुझे मारो मैं तुम्हारे को मारूं, ये सब करके क्या हो जाएगा, कितना होगा। हमेशा तक लड़ते झगड़ते रहोगे, खानदान के खानदान बर्बाद हो गए उन चीजों में। और टोना टोटका करने का मतलब समझिएगा, जो भी उनके जंजाल में फंस जाता है, कई बार तो वो दुष्ट आत्मा उन पर ही अटैक कर देती है। मेरे सगे नाना की मैं आपको बताऊं, हमारी मम्मी बताती थी कि वो कुछ किसी की पूजा करते थे, ओके, उसमें वो भविष्य भी बता दिया करते थे लोगों का, और लोग का बहुत काफी अच्छा रहता था, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। एक समय आया कि मेरे नाना को लूज मोशन हुआ, और लूज मोशन के बाद वो कहीं चले गए, और उसके बाद वो कभी नहीं आए। भक्ति करने वाले, कट्टरता पूरी उन लोगों। आज तक भी मेरे मामा लोग जो हैं, किसी मुसलमान के यहाँ की मिठाई तक नहीं खाते वो लोग, आज तक भी। और देखिए क्या हुआ था, लगे हुए थे, सिद्धि कर रहे थे। जब तक सही चल रहा था सेता, जिस दिन गलत हुआ उस दिन उसी पे अटैक कर दिया। अगर लग रहा है कि टोना टोटका करके हम कुछ अच्छा कर लेंगे, ये नहीं हो सकता। हाँ, क्या कर सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। जब तक ऊपर से ना मिल जाए ठहरे रहना। आपके जीवन में कुछ कमी है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, इधर उधर का ध्यान छोड़ करके पहले प्रार्थना में बैठो, उससे मांगो, कहो प्रभु मुझे धो, मुझे शुद्ध कर, मेरे
जीवन से अपनी महिमा करे, और वो वायदा जो तूने प्रभु अपने चेलों से किया था उसको परमेश्वर मेरे जीवन से पूरा कर, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। जो उसने कहा था मैं तुम्हें आशीष दूंगा, उसी के समीप बैठो प्रार्थना करो। जब वो मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे, लिखा है कि वो जन्म का लंगड़ा था, और उससे पतरस ने कहा, यूहन्ना ने कहा, उठ और चल फिर। चांदी और सोना तुम्हारे पास है नहीं। आमीन। क्या करने जा रहे थे? प्रार्थना। प्रार्थना का जो महत्व है वो आप समझ रहे हैं। हालेलुया। कई बार क्या होता है, आप लोग, हम बहुत समझदारी करते हैं कि भाई समझदारी से मैं अपनी पत्नी को समझाऊंगा, मान जाएगी, पति को समझाएंगे, मान जाएंगे, बच्चे गलत मार्ग पे चल रहे हैं, मान जाएंगे, हम कोशिश करते हैं। करण, मेरा भतीजा करण, वो जब बोर्डिंग में उसका नंबर आ गया, थोड़े दिन वहाँ रहा, वहाँ जंगल में रहना पड़ रहा था और यह पूरा माहौल अच्छा होता है, तो वो बिल्कुल एक बार आ करके दोबारा जाना नहीं चाह रहा था। मैंने बड़ा उसको समझाया, बहुत समझाया मैंने उसको, बहुत समझाया उसको मैंने, मैं बातें करता हूँ उसको समझो, मान ही नहीं रहा, कह रहा मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं जाऊंगा ही नहीं, हर बात उसकी यही निकलती है। ओके, उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं हार गया, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है। जब मैं हार गया, मैंने कहीं जाना था बाहर, आउट ऑफ स्टेशन में जा रहा था, और वही मुझे छोड़कर भी आया था। ओके, नेक्स्ट डे, शायद नेक्स्ट वीक उसने मुझे फ़ोन किया कि चाचू जिस दिन मैं आपको स्टेशन छोड़ करके आया था, और उसी दिन मेरे मन में आया कि मैं बोर्डिंग जाऊंगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जो काम तुमसे बन नहीं पड़ रहे वो बनेंगे। फिर चांदी सोना तुम्हारे पास है नहीं, पर जो है वो यीशु मसीह के नाम से हम तुम्हें देते हैं। हम प्रार्थना कर रहे, प्रभु मैंने तो कोशिश कर ली, मारा पीटा छेता बहुत बुरी तरीके से, और आज वही बच्चा है जो एक अच्छा इंटेलिजेंट है, जो दिल्ली जैसे शहर में एक अच्छी जगह में बैठा हुआ, और वही है जो अच्छी आराधना करता है, अच्छी रीति से चल रहा है। ये होगा कब? बीच में दिक्कतें आई बहुत सारी, लेकिन होगा कब? तब तक ठहरे रहना जब तक मिल। हम भी फिर किसी को दिखा दें, किसी को हाथ दिखा दो, किसी को माथा दिखा दो, कहीं पता कर लो, भभूति ले लो, ताबीज ले लो, नहीं करेंगे। क्या करना है? वो प्रार्थना करने मंदिर जा रहे थे, बाहर एक लंगड़ा बैठा, तो उन्होंने क्या किया? वो ठीक यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब आप समझ लीजिएगा, इसी तरीके से कोई लंगड़ापन हमारे जीवन में है, फैमिली में कोई लंगड़ापन है, जन्म से लंगड़ापन है ना, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कतें हैं, खुदा क्या करे समझ में नहीं आ रहा। अब तो बच्चे भी बोलने लगे, इतना दिन हो गया प्रभु में जाते हुए, कुछ तो हो नहीं रहा, कुछ तो रास्ते निकल नहीं रहे, कैसे होगा, कैसे करेंगे? जब वो प्रार्थना करने लगे, उसके बाद ऐसा हुआ कि पवित्र आत्मा जानता है। आमीन। लिखा, जब हमको प्रार्थना करना नहीं आता, हम किसी बात को लेकर के बहुत दुखी, मैंने करण का बताया ना, दुखी हो गए, परेशान हो गए, नहीं मान रहा बिल्कुल भी, अब दुखी हो गए, प्रभु समझ में नहीं आ रहा, बस हम तो अलग हो गए। लेकिन बाइबल क्या बता रही है? उसके बाद पवित्र आत्मा उतरा, लंगड़ा ठीक हुआ, बड़े बड़े काम इन्होंने किए, एक ही बार में प्रचार किया, 3,000 लोग इनके साथ जुड़ गए। और जिस वचन को हम आज पढ़ रहे हैं कि हमको कहाँ ध्यान लगाना? प्रार्थना में। आमीन। वो निरंतर प्रार्थना में लग रहे, पवित्र आत्मा उतरा, उनकी जीभ फटने लगी आग से, और उनको जैसे पवित्र आत्मा ने कायल किया, वैसे वो अन्य भाषा में बोलने लगे। आपके साथ भी यही होगा, यीशु मसीह के नाम है। हाँ, कई बार कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि क्या तुम्हें पवित्र आत्मा मिला है? हाँ जी मिला है, तो तुम अन्य भाषा बोल के दिखाओ। अगर आपको अन्य भाषा बोलनी नहीं आती, तो इसका मतलब क्या पवित्र आत्मा नहीं मिला? ऐसा तो कोई कुछ लिखा हुआ नहीं है ना। तो इसलिए कई बार अपने आप को भी नेगलेक्ट मत कीजिएगा, अपने आप को भी तुच्छ मत जानिएगा। हाँ, अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है, ये सीक्रेट है, ये तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बीच में रहता है, उसमें आप कैसा कर सकते हैं। मैं बता रहा था पिछली बार आप लोगों को कि एक परिवार में था, मैंने उनसे बातें की, मैंने कहा अन्य भाषा बोलते हो, तो उनका एक शब्द थोड़ा सा मुझे गलत लगा। मैंने उनको कहा कि देख लो इसको, तो भी मैंने ये कहा कि ये पवित्र
आत्मा का शब्द है। मैं सिर्फ समझा रहा हूं, तो भी यदि तुमको लगता है तो इसको करो, नहीं तो हटा दो। उसके बाद उन्होंने अन्य भाषा में क्या, उन्होंने प्रार्थना करना ही बंद कर दिया। अब बताइए, उसको आप सही कर सकते थे, भाई सही कर लो, दोबारा बात कर लो। प्रभु का दास तुम्हें बता रहा, तो मैं आपको बताऊं, मुझसे आप 1-1 घंटे बात करो, 2 घंटे बात करो, पूरे दिन पूरी रात बात करो, वचन को लेकर के मैं कभी डगमगाता नहीं हूं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ये अनुग्रह है उसका। आमीन, हालेलुया। तब क्या होता है कि कई बार शैतान ने, बस मेरा मन टूट गया, उन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगी। ओके, मर्जी तुम्हारी। हालेलुया। मैं पिता के पास जाता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह गया, सहायक आया, 2026 साल पहले आया था। ओके, आज वही दिन यीशु मसीह के नाम में, जितने भी इस समय आप लोग भवन में हैं, आप ऑनलाइन सुन रहे, यीशु मसीह के नाम में, वो दिन पेंतीकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा यीशु मसीह के नाम में, वो आप लोगों पर उतर रहा है, उतर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप लोगों को रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में, लीजिए। कहे प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद आज के दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु। जाने में गलती की तो तौबा कीजिएगा। वो देखिएगा 480 लोग वहां से चले गए, मात्र 120 लोग ठहर गए। कितने लोग यहाँ से भी चले गए हैं, कितने लोग थक जाते, पर जो धीरजवंत रहते हैं, जो आश लगाए रहते हैं, आशा में आनंदित है, और जिनको आशीष मिले चाहे ना मिले, तू ही मेरा खुदा है, तू ही मेरा परमेश्वर है, तूने जीवन दिया। कोई बात नहीं प्रभु, तू है तो सब कुछ है, यदि तू नहीं है और सब कुछ है तो कुछ भी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, आप कहें प्रभु तेरी महिमा, तेरे वचन को आदर मिले। शाऊल राजा की तरह मूर्खता कर जाते बहुत सारे लोग, आप उन लोगों में से ऐसा कोई नहीं है, और यदि है तो कैंसिल यीशु मसीह के नाम में। आप बैठे हुए प्रार्थना कर रहे थे, निरंतर प्रार्थना कर रहे, 50वां दिन आया, और वो शब्द जो यीशु मसीह ने कहा था वो पूरा हुआ यीशु मसीह के नाम में। वो आशीष आप पर होते। जब तक दाना भूमि में मिलकर मर नहीं जाता, तब तक वो अकेला रहता है। वो मरा, बहुत सारे दाने पैदा हुआ, मैं पैदा हुआ, आप पैदा हुए। अब वो प्रथा नहीं कि हम हिलाने वाली भेंटों को लेकर के आए, नहीं। 50वां दिन आया, पवित्र आत्मा आएगा। अब तो यीशु मसीह मेरे और आपके लिए एक बार मरा और जी उठा। उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और वो मैं तुम्हें दिए देता हूँ। जाओ करके सब जातियों के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, और जो जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं उनको भी वो मानना सिखाओ। ये मसीह यीशु, ये पेंतीकोस्त का दिन यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मुबारक हो, यीशु मसीह के नाम में मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। जितने ऑनलाइन है, जितने उपस्थित है, यीशु मसीह के नाम में एक एक व्यक्ति उस बरकत को ले, उस आशीष को ले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। छुए खुदावंद, इनको आशीष दे प्रभु, छू दीजिए प्रभु, छूइए प्रभु जी, छू दीजिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आप आ जाइए, आप आइए पवित्र आत्मा जी। थैंक यू जीसस। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं, गिर जाते हैं। करते रहिए यीशु मसीह के नाम में, प्रार्थना निरंतर प्रार्थना करते रहिएगा। आज बिल्कुल ढीले मत पड़िएगा, आज ढीले मत पड़िएगा। यीशु मसीह के नाम में खुदा बंद धो दे, शुद्ध कर दे, वो सहायक दे दे। परमेश्वर मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, मैं ना समझी कर जाती हूँ, मैं ना समझी कर जाता हूँ। वो पास्टर की पत्नी वो गड़बड़ी कर रही है, शाऊल राजा ने कितनी बड़ी गलती की, मूर्खता की, भूल गए। खुदा ने कहा जमीन और आसमान का बनाने वाला वही परमेश्वर, वही खुदावन, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। उसी के नाम के विषय में लिखा
अलावा आसमान के तले जमीन के ऊपर दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। वो कौन? यीशु मसीह, वही हमारे साथ है। उसे छोड़ के कहाँ जाएंगे? कहाँ जाऊंगी? जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, हम कहाँ जाएंगे? मैं फिर क्या कह रहा हूँ, बने रहे इसमें, निरंतर प्रार्थना करते रहिएगा। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ग्लोरी 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 ग्लोरी। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र प्रभु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। बारिश होगी रूहे पाख के बादल से धुल जाएंगे महल भी मन के अंदर से। बारिश होगी रूहे पाख के बादल से धुल जाएंगे महल भी मन के अंदर से। थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु राजा। मुझ जैसे दरिद्र और पापी के लिए आप दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जी उठने के बाद अपने चेलों से बातें करते रहे, हमारे पूर्वजों से बातें करते रहे। और फिर जब आप जाने लगे तो आपने कहा मैं तुम्हें नाथ ना छोड़ूंगा। फिर हमको सहायक दिया जो आहें भर भर, जब हमको प्रार्थना करना नहीं आता, कई बार हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं या ना समझी कर जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं घर में, कई बार गलतियां करते हैं। उस समय पवित्र आत्मा वाली सहायता करता है। मैं करण को समझाता रहा, वो नहीं समझ पाया, मैं हार गया, लेकिन यीशु मसीह ने वो पवित्र आत्मा, वो सहायक जो हमें दिया गया, वो जब काम करता है, वो आत्मा की मनसा को जानता है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर से विनती करता, प्रार्थना करता है और वो सुनी जाती है और वही उत्तम है। खुदावंद को आशीष दे, हर बुराई से नहीं बचाए, किसी परीक्षा में पड़ने न दे। आपकी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर एक एक व्यक्ति के जीवन से हो जाए। आज ये भरे तेरे सामर्थ्य यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते सब बातों के लिए। जितने हमारे भवन के आसपास सुन रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, वो भी इस पवित्र आत्मा को ले और टूटे और बदले और लौटे। जो तुझे छोड़कर चले गए वो लौटे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी वो लौटेंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपका वायदा है। यदि उनके लिए कोई प्रार्थना कर रहा है, पतरस के लिए कलीसिया लो लगा करके प्रार्थना कर रही थी और कलीसिया की प्रार्थना के द्वारा पतरस कैद खाने से बाहर आ गया। कब? उनके लिए कोई प्रार्थना कर रहा था, उनके लिए भी प्रार्थना की जा रही है जो मसीह से दूर चले गए यीशु मसीह के नाम से। आज के बाद अब वो बहुत जल्दी वो लोग लौटेंगे यीशु मसीह के नाम में, वो लौटेंगे, उनको आना पड़ेगा, क्योंकि मसीह यीशु को छोड़ करके हम कुछ और उससे अलग होकर कुछ कर ही नहीं सकते। मैं आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जितने भवन के आसपास सुनते हैं खुदावन उनको बरकत दे, जितने ऑनलाइन सुनते हैं उनको आशीष दे, जितने प्रभु जी भवन में सबों को धन्यवाद देते। सब बातों के लिए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।